क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान धरती पर कैसे आए और दुनिया का पहला इंसान कौन था? क्या भगवान ने इंसान को मिट्टी से बनाया या फिर इंसान लाखों साल पहले बंदर जैसा था और धीरे धीरे आज का इंसान बना? एक सवाल, लेकिन जवाब दो हैं, एक धार्मिक दृष्टिकोण से और दूसरा विज्ञान की नजर से, और दोनों में है इतनी रहस्य भरी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज हम जानेंगे कि इस्लाम और ईसाई धर्म इंसान की उत्पत्ति को किस नजरिए से देखते हैं। कौन थे हजरत आदम? क्या सच में एक फल खाने की वजह से इंसान को जन्नत से निकाल दिया गया? और फिर अगली कड़ी में जानेंगे कि विज्ञान क्या कहता है, डीएनए, एवोल्यूशन और करोड़ों साल की कहानी। आज हम पहले पार्ट में जानेंगे कि इस्लाम और ईसाई धर्म के नजरिए से इंसानी जीवन की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जब भी इंसानी जीवन की शुरुआत के बारे में चर्चा होती है तो एक नाम निकलकर सामने जरूर आता है, आदम। इस्लाम और ईसाई धर्म में अक्सर आदम का जिक्र आता है, जिसे दुनिया का पहला इंसान कहा जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म के नजरिए से देखें तो आदम ही दुनिया का पहला इंसान था जिसे स्वर्ग से धरती पर भेजा गया, और इसके बाद ही इस दुनिया पर इंसानी जीवन संभव हुआ। क्या ईसाई और इस्लाम धर्म एक ही हैं? और क्या है आदम की कहानी? कैसे हुई इंसानी जीवन की शुरुआत, जानेंगे दोनों धर्मों के नजरिए से। पहले बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म में हमें पवित्र बाइबल में पता चलता है कि कैसे परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, और फिर पृथ्वी की भूमि पर जो मिट्टी थी उस मिट्टी से आदम को बनाया और उसमें श्वास फूंके, और ऐसे आदम एक पहला जीवित इंसान बन गया। फिर परमेश्वर ने पूर्व दिशा की ओर अदन की वाटिका लगाई, जिसमें धरती के सब प्रकार के वृक्ष जो दिखने में अच्छे और जिनके फल खाने में स्वादिष्ट थे उन्हें लगाया, और साथ ही वहां जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका में उसकी देखभाल और सुरक्षा के लिए रखा। आदम को सभी फल खाने की अनुमति थी, लेकिन उसे जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था। आदम की तरह परमेश्वर ने और धरती पर मौजूद सारे जीव जंतुओं का भी निर्माण उस वाटिका में किया। फिर परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, तो सहायक के रूप में उसी के समान कोई उसके साथ होना चाहिए जो कि आदम को समझ सके और अदन की वाटिका में उसके साथ मिलकर काम कर सके। तो परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डालकर उसकी एक पसली निकाली और उसकी पसली से एक स्त्री बना दी। उसका नाम हवा रखा गया। अब आदम और हवा दोनों अदन की वाटिका की देखभाल और सुरक्षा करते थे, और वहीं से मीठे मीठे स्वादिष्ट फल भी खा लेते थे, लेकिन उन्हें जीवन के वृक्ष का फल और भले बुरे के ज्ञान का फल खाने से मना किया गया था, क्योंकि वह बिना कपड़ों के रहते थे। उन्हें भले बुरे का ज्ञान नहीं था। फिर एक बार सांप, जो सभी जानवरों में कपटी था, उसने स्त्री से सवाल किया कि क्या सच में तुम्हें फल खाना मना है? तो स्त्री ने जवाब दिया कि अगर हम बाकी फलों के अलावा जीवन के वृक्ष का फल और भले बुरे के ज्ञान का फल खाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सांप उस स्त्री को कहता है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। परमेश्वर को पता है कि तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के सम्मान हो जाओगे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें फल खाने से मना किया है। इतना सुनकर स्त्री वो फल तोड़कर खाती है और बाकी अपने पति आदम को भी देती है। फल खाकर दोनों को भले बुरे का ज्ञान हो जाता है और वह एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखकर केले के पत्तों से अपने शरीर को ढक लेते हैं। इतने में परमेश्वर वहां पर आते हैं, तो उनकी आवाज सुनकर आदम और हवा वाटिका में पेड़ों के बीच छिप जाते हैं, और जब परमेश्वर उन्हें आवाज लगाते हैं तो वह जवाब में कहते हैं कि हम नग्न अवस्था में थे, तो इसलिए हम आपकी आवाज सुनकर डर गए और छिप गए। इतना सुनकर परमेश्वर समझ जाते हैं कि आदम ने भले बुरे का फल खाया है। हवा ने उसे ये फल खाने को दिया और खुद भी पहले खाया, और कपटी सांप ने हवा को फल खाने के लिए प्रेरित किया। इसके चलते परमेश्वर ने सोचा कि अब इन्हें भले बुरे का ज्ञान तो हो गया है,
कहीं ये जीवन के वृक्ष का फल खाकर अमर ना हो जाए। तब परमेश्वर ने उन्हें धरती पर भेज दिया। ऐसे ही इस्लाम में आदम को पहला इंसान और पहला पैगंबर माना जाता है। उन्हें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और उन्हें जन्नत में रखा। जन्नत में आदम को एक विशेष पेड़ के फल खाने से मना किया गया था, लेकिन शैतान इब्लीस ने उन्हें बहकाया और उन्होंने उस फल को खा लिया। इसके परिणाम स्वरूप आदम और उनकी पत्नी हव्वा को धरती पर भेज दिया गया। आदम को धरती पर अल्लाह का खलीफा यानी कि प्रतिनिधि माना जाता है और उनकी कहानी इस्लाम में मानव जाति की शुरुआत और अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस्लाम के अनुसार भी अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया और उन्हें जीवन दिया। आदम को जन्नत में रखा गया, जहां उन्हें सभी चीजों के नाम सिखाए गए और फरिश्तों यानी कि देवदूतों को उनकी आज्ञा मानने का आदेश दिया गया। आदम की कहानी कुरान में भी वर्णित है और इसे इस्लाम में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। तो अब सवाल यह उठता है, क्या दोनों धर्मों में आदम अलग अलग था या फिर दोनों धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? दोनों ही धर्म मानते हैं कि इंसानियत की शुरुआत आदम और हव्वा से हुई। दोनों ही एक ईश्वर को मानते हैं, यानी दोनों एक ईश्वरवादी धर्म हैं। दोनों में कई पैगंबर नबी कॉमन हैं, जैसे नूह, इब्राहिम, मूसा आदि। दोनों में स्वर्ग, नरक, फरिश्तों और कयामत के दिन की अवधारणा है। लेकिन ईसाई धर्म मानता है कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र और मानवता के उद्धारकर्ता हैं। परंतु इस्लाम मानता है कि यीशु इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि ईश्वर के नबी थे, ईश्वर के पुत्र नहीं। ईसाई धर्म में बाइबल पवित्र ग्रंथ है, जबकि इस्लाम में कुरान। इस्लाम और ईसाई धर्म की जड़ें एक जैसी हैं और कई मान्यताएं मिलती जुलती हैं, लेकिन समय के साथ इनके विश्वास और धार्मिक नियम अलग हो गए। तो दोस्तों, धर्म के नजरिए से हमें पता चला कि पहला इंसान आदम थे और उन्हीं से इंसानियत की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इंसान को भगवान ने मिट्टी से बनाया या फिर साइंस कुछ और कहती है? क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान एक लंबे विकास की कहानी से यहाँ तक पहुँचा है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे साइंस के नजरिए से इंसान इस धरती पर कैसे आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में आपको और भी रोचक बातें मिलने वाली हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।